लाख ढलझल हारे, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, उम्मीद उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रियल टेल्स चैनल पर, जहां हर कहानी हौसले की मिसाल है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने गरीबी में जन्म लिया पर सपनों की उड़ान कभी नहीं छोड़ी। हाथ खाली थे लेकिन आंखों में सपना था कुछ कर दिखाने का। आइए जानते हैं उस लड़के की कहानी जो आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। मेरा नाम सोनू है और मेरी जिंदगी की शुरुआत एक ऐसी मिट्टी से हुई जहां लोग सपनों को बोते नहीं बल्कि जिंदा गाड़ देते हैं। मैं उस छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां स्कूल से ज्यादा जरूरी होता है खेतों में काम करना और मासूमियत से ज्यादा जरूरी होता है भूख से लड़ना। मेरी माँ गंगो, एक विधवा महिला, दिन रात दूसरों के खेतों में काम करती थी ताकि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल सके। वो खुद 2 दिन बिना खाए रह जाती लेकिन मेरे लिए आधी रोटी बचा लेती। कई बार ऐसा भी हुआ जब वो मुझे सुला देती और खुद भूखे पेट सो जाती। मैं 5 साल का था जब मैंने पहली बार पढ़ाई शब्द सुना, और वो भी तब जब गांव के स्कूल में मास्टर गुप्ता सर ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इस बच्चे की आंखों में अलग चमक है। लेकिन गांव के लोग हंसे, बोले, अरे मजदूर का बेटा, कल को बैल बनेगा, विद्वान नहीं। पर मेरी माँ ने सिर ऊंचा रखा और कहा, मेरे सोनू को पढ़ाना है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरी माँ के सपनों का भी रंग होता है, और वो रंग मेरे लिए था। स्कूल तक जाने के लिए मुझे 3 किलोमीटर पैदल चलना होता, नंगे पैर, धूप में तपती जमीन पर। मेरे पास न तो बैग था न किताबें। मैं दूसरों के फेंके हुए पुराने पन्ने समेटकर उनसे अभ्यास करता। स्कूल में बच्चे मेरा मजाक उड़ाते, देखो भिखारी आया पढ़ने, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं रोज चुपचाप सबसे आगे बैठता और हर शब्द को ऐसे पकड़ता जैसे कोई भूखा बच्चा रोटी पकड़ता है। मुझे याद है, एक बार जब बारिश हो रही थी तो मैं स्कूल की दीवार की छांव में बैठा था और मेरी किताबें गीली हो गई थी, फिर भी मैंने उन्हें सुखाकर पढ़ा। मेरी माँ ने कहा था, पढ़ ले बेटा, यही तो है तेरे बाप की असली विरासत, हिम्मत और उम्मीद। पर असली चोट तब लगी जब गांव के एक आईएएस अफसर राठौर साहब स्कूल आए। सभी बच्चों से मिलकर उन्होंने पूछा कि कौन आईएएस बनना चाहता है। सब चुप रहे, लेकिन मैंने हाथ उठा दिया। पूरा स्कूल हंसा। राठौर साहब ने मुझे घूरते हुए कहा, तेरे जैसे बच्चों का काम है लोगों के घर में झाड़ू लगाना, आईएएस नहीं बनते गरीब। वो शब्द आज भी सीने में कांटे की तरह चुभते हैं। उस दिन मैं घर आकर बहुत रोया। माँ ने मुझे सीने से लगाकर कहा, अगर दुनिया हंसे तो रोना मत बेटा, हंसी के नीचे डर छुपा होता है, और तू तो मेरी उम्मीद है। उस दिन से मैंने कसम खाई, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मिट्टी से भी सूरज उग सकता है। सुबह अखबार बांटता, दिन में स्कूल जाता, शाम को चाय की दुकान पर बर्तन धोता और रात में पढ़ता। बिजली नहीं होती थी तो टायर जलाकर रोशनी करता, दियों से किताबों के पन्ने चमकाता। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, पर वह कुछ कहती नहीं। एक बार बारिश में भीगने से उसे तेज बुखार हो गया और मैं उसे पीठ पर उठाकर 2 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल तक दौड़ा। डॉक्टर ने कहा, इतनी देर क्यों कर दी बेटा? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस आंखों में आंसू थे। माँ ने हंसते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे, तू बस पढ़। गांव में लोग ताने मारते, कहते, क्या करेगा पढ़ लिख कर? नौकरी तो वैसे भी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं हैं, तो आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन मैं चुपचाप अपनी किताबों में डूबा रहता। मेरी माँ मेरे लिए दिन रात खेतों में काम करती,
कभी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती और बदले में जो मिलता उसी से मुझे पेंसिल और कॉपी दिलाती। एक दिन गांव में एक परीक्षा हुई, जिले की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा। मैंने भी फॉर्म भरा, किसी तरह 50 रुपए का इंतजाम करके। पेपर देने गया तो सबने मुझे घूरा, जैसे किसी गलत जगह पहुंच गए जानवर को देखते हैं। लेकिन मेरे पास आत्मसम्मान की वो तलवार थी जो किसी भी उपेक्षा को काट सकती थी। मैंने परीक्षा पास कर ली, पूरे जिले में पहला स्थान आया। वो दिन मेरी जिंदगी का पहला उजाला था। लेकिन ये उजाला लोगों को रास नहीं आया। गांव के कुछ लोगों ने मां पर तंज कसना शुरू किया। बड़ा अफसर बनेगा तेरा बेटा, अब हमें नीचा दिखाएगा। मां खामोश रहती, लेकिन मैं जानता था कि उसके भीतर भी आग जल रही है। वक्त बीतता गया। मैंने मेहनत से पढ़ाई की, कॉलेज की फीस के लिए खेतों में मजदूरी की। कई बार भूखा रहा, कई बार नींद पूरी नहीं हुई। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गया तो वहां और भी अपमान झेलने पड़े। कमरे का किराया नहीं दे पाता तो मकान मालिक ताने मारता। कोचिंग में बच्चे मेरे कपड़ों पर हंसते। एक बार बस का किराया नहीं होने के कारण मैं 3 किलोमीटर पैदल चला और उसी दौरान बारिश शुरू हो गई। पूरी तरह भीग गया, लेकिन उस दिन क्लास छोड़ने का मन नहीं किया। मेरे भीतर कुछ टूटने नहीं दे रहा था। शायद वो माँ की आवाज थी जो रोज कहती थी, तू रुक मत बेटा, तेरा वक्त भी आएगा। एक रात जब माँ से बात नहीं हो पाई तो घबराकर वापस लौट आया। देखा माँ जमीन पर बेसुध पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी। मैंने खुद को कोसा कि क्यों माँ से दूर गया, पर माँ ने कहा तू बस पढ़ बेटा, मैं तुझमें जीती हूँ। मैंने तब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में झाड़ू पोंछा करने का काम शुरू किया। उसी की बदौलत मुझे क्लास में बैठने की इजाजत मिल गई। वहीं से मैंने रात के वक्त नोट्स बनाना शुरू किया। मेरी नींद 3 घंटे से ज्यादा कभी नहीं होती थी और मेरी भूख किताबों से भर जाती थी। 5 साल की अथक मेहनत के बाद वो दिन आया, यूपीएससी का रिजल्ट। मैं कांपते हाथों से वेबसाइट खोली और स्क्रीन पर नाम देखकर जैसे मेरी सांसें थम गईं। सोनू रैंक 16। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ खेत में थी, दौड़ते हुए गया और उसे गले से लगा लिया। माँ, तेरा बेटा अफसर बन गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे यकीन था बेटा, तू सूरज है मेरा। अब मैं वहीं गांव लौटा, उसी स्कूल में गया। बच्चों को बुलाया और वो कुर्सी रखवाई जिस पर राठौर साहब कभी बैठे थे। फिर मैं वही कुर्सी पर बैठा और बच्चों से पूछा, कौन कौन आईएएस बनना चाहता है? इस बार सारे हाथ उठे और मैंने कहा, याद रखना, सपने किसी जात, गरीबी या हालात के मोहताज नहीं होते। जो सपना आंखों में ईमानदारी से उतरता है वो पूरा होता है। अब मैं दिल्ली में एक जिम्मेदार अधिकारी हूँ, लेकिन हर साल माँ के साथ उस झोपड़ी में जरूर जाता हूँ। वही मिट्टी, वही टूटी दीवारें, लेकिन अब वो गवाह है एक सफर की, जो साबित करता है कि गरीबी कभी कमजोरी नहीं होती, अगर इरादा मजबूत हो तो। माँ अब बूढ़ी हो चली है, लेकिन हर बार जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ तो वहाँ अब भी वही चमक होती है जो एक विधवा माँ ने अपने बेटे में देखी थी और उसे मिट्टी से सोना बना दिया। और अब मैं अपने जैसे हजारों बच्चों की मदद करता हूँ। मैंने गांव में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया है, सपनों की उड़ान। वहाँ हर वो बच्चा पढ़ सकता है जो सपने तो देखता है, लेकिन हालात उसके पंख काट देते हैं। मेरी माँ हर सुबह वहाँ जाती है, बच्चों से बात करती है, उन्हें आशीर्वाद देती है। वो कहती है, मेरे बेटे को जो प्यार मिला, अब मैं उसका हिस्सा सबको देना चाहती हूँ।
अब जब मैं आईने में खुद को देखता हूँ तो मुझे उसमें वो नन्हा सोनू दिखता है जो कभी नंगे पांव तपती जमीन पर चला था, भूख से लड़ता था और सपनों के लिए जूझता था। मैं उसे मुस्कुरा कर कहता हूँ, तू हारता नहीं बेटा, तू उड़ता है और अब तुझे कोई रोक नहीं सकता।